आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। और जैसा कि हम इस बात को जानते हैं, हम सभी कि इस सीरीज में हम लोग एवरीडे एक नए स्टोरी को करते हैं स्टडी। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, एवरीडे एक नए कहानी को लेकर के आते हैं। और उस कहानी में हम लोग क्या करते हैं, बच्चा पार्टी जितने भी वर्ड का यूज किया गया होता है सबको सीखते हैं, समझते हैं। और इसके बाद एक मिनट, बस इसके टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, उसको बढ़ाना है। हाँ। और इसमें हम लोग करते क्या है बच्चा पार्टी, हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में कोशिश करते उसको दोबारा से फिर से बोले अपने मन से। आपने 20 लाइन्स, 50 लाइन्स, 30 लाइन्स, 40 लाइन्स, मतलब कि 30 पंक्ति, 40 पंक्ति, 50 पंक्ति, जैसे आपका एक ये हो गया, पेज हो गया। तो इस पेज में आपका 3, 6, 9, 10 या 11, तो 10, 11 लाइन के आसपास का आपका एक होता है पेज। और इस तरीके से आपका 4-5 पेज होगा आपका एक स्टोरी में। तो आप 5-7 पेज पढ़ने के बाद में जब उसमें जो वर्ड का यूज किया गया होता है जो आपका 20 या 30 के आसपास होता है, या आप मान सकते हैं 15 to 20 हो सकता है, तो बाद में आप उस वर्ड का यूज करके आप सेंटेंस बनाते हैं। और पूरे स्टोरी को पढ़ने के बाद में आप कोशिश कर सकते हैं ऐसा कि जिस किसी भी कहानी को मैंने पढ़ा है, क्या उस कहानी को नरेट हम अपने शब्दों में इंग्लिश में कर सकते कि नहीं। जस्ट इमेजिन आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अ स्टोरी। हम आपको एक कहानी समझाने जा रहे हैं, बट आफ्टर वॉचिंग दिस स्टोरी, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट आई कैन स्पीक दिस स्टोरी इन माई वर्ड्स या नॉट, कि हम इसको अपने शब्दों में बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। जब आप उसको अपने शब्दों में बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आई फील कंफर्टेबल टू स्पीक इन इंग्लिश व्हाट एवर आई हैव स्टडीड राइट नाउ। हमने अभी रिसेंटली जो चीज़ें पढ़ी है हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको अब इंग्लिश में बोल सकते हैं। इससे होगा क्या, आप जब 10, 20, 30, 40, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50 स्टोरी जब मतलब कि आप पढ़ेंगे, तो पढ़ने के बाद में अगर आप कितना भी फ्रेशर है, कितना भी बिगिनर है, तो 10 दिन 15 दिन जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको समझ में आता है कि अब हमको इंग्लिश समझ में आ रही है। और अब हम जो है सिंपल सेंटेंस को पढ़ सकते हैं, पढ़ करके इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। जो इसमें जिस वर्ड का यूज किया गया है उस वर्ड का क्या प्रोफाइल है हम उसको समझ सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आना स्टार्ट होता है। और इसके बाद में अब लास्ट जो आपका प्रोसीजर है वो आपका क्या है, स्पीकिंग। पहले आपने ग्रामर पढ़ा, फिर आपने पढ़ा स्टोरी, फिर आप पढ़ेंगे कुछ टिप्स, एंड देन you will have to do practice a lot, because as we all know, after all we have to speak in English, and if anyone wants to speak in English, then first of all he needs to understand he can speak English by speaking। कि कोई भी आदमी इंग्लिश को बोल करके ही सीख सकता है, एट लास्ट आपको बोलना ही पड़ेगा। तो आइए इस क्लास को आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें किस किस वर्ड को हमको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम पहले क्या कर लेते हैं, पहले कोशिश करते हैं क्या करने का, पहले कोशिश करते हैं सीखने का, समझने का। जिस वर्ड का यूज किया गया है इसमें, इसको समझते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ये रहा हमारा वर्ड्स। हम थोड़ा सा पहले इसको जान लेते हैं। वेटिंग, आप जानते हैं वर्ड हमारा बना हुआ है वेट से। वेट आपका वर्ब है। आपने इसमें इस वेट में आपने क्या किया, इस आईएनजी को प्रीफिक्स सफिक्स किया है। ये आपका हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसका मतलब होता है वेट करना, इंतजार करना। चलिए आगे क्या है, फ्लाइट, उड़ान, बुक, किताब, मतलब कि जितने भी इसमें के वर्ड यूज किए गए सारे के सारे इजी है। मुझे लगता नहीं कि एक भी आपको टफ लगेगा। बस ये आपका हो गया एडवर्ब। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसके प्रोफाइल को भी ध्यान में रख सकते हैं। ये हमारा क्या है, एडवर्ब है, नर्वसली, ठीक है। बाकी आपका स्नैच्ड का मतलब छीनना होता है, आपका अपने आप में वर्ब है, लेकिन ये आपका सेकेंड फॉर्म है। ग्रेटिट्यूड का मतलब कृतज्ञता भी होता है और आभार भी होता है, ठीक है। और इरिटेटेड आपका हो गया वर्ब। मंच्ड, चबाना, पास्ड, बीता, सीन, दृश्य, इग्नोर्ड, ये भी आपका वर्ब है, अनदेखा किया। कुकीज मतलब बिस्किट है, चिप्स है, उसके पैकेट को आप बोलते हैं। एंड बुक तो आप जानते हैं, फ्लाइट आपने सीख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट पेज है हम एक बार उसको देख लेते हैं क्या। वो हमारा है रिलीव्ड, रिलीव से बना है, रिलीव्ड।
का मतलब होता है राहत महसूस किया। गैदर्ड जब आपका क्राउड या आप लोग जो एक तरफ एक जगह हो जाते हैं क्या, एकत्र, तो इसे बोलते हैं क्या, गैदर्ड। ठीक है। बोर्ड से बना है बॉर्डर, इसका मतलब चढ़ना होता है। आप वर्ब आपका इतना ही, इसको आपने बना दिया सेकंड फॉर्म, बोर्ड। सरप्राइज्ड का मतलब होता है हैरान या चकित। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण। अपोलोजाई का मतलब होता है माफी मांगना, इसी को आप बाद में बोलते हैं फॉरगिवन या सॉरी, हालांकि सबका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। रियलाइज एहसास करना, एंड जज का मतलब होता है निर्णय लेना। ठीक है। कोई दिक्कत की बात किसी को है क्या? चलिए जी। नाउ अब हम चाहेंगे क्या करना, अब हम चाहेंगे कि आप जो है इस स्टोरी को स्टार्टअप करें, और वह स्टोरी आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग इस बात को जानते हैं कि स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले कोशिश करते हैं एक बार स्टोरी को रीड आउट करने का। रीड आउट करने के बारे में चीज़ें आपको समझ में चली जाती है कि क्या आपको आता है और कितना आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है। चलिए हम कैमरा के अलग से ही एक बार इसको रीड कर देते हैं, और आप फोकस कीजिएगा। OWM पे, वर्ड, सॉरी वर्ड, WPM पे ना, वर्ड पर मिनट। एक मिनट में कितना वर्ड को आप रीड कर पा रहे हैं। वन नाइट women was waiting at the airport for her flight but had to wait for several hours, so she went to the airport shops and bought a book and a packet of cookies. While she was reading her books, she noticed that the man sitting next to her grabbed a cookie or two from her bag. The women ignored him as she didn't want to make a scene. इसके बाद ये रहा हमारा सेकेंड पेज, एंड दैट इज as time passed by the munched, sorry, as time passed, she munched on the cookies and watched the clock, watched the clock. Seeing the cookie thief finishing her stock, she became more and more irritated, thinking, if I wasn't nice, I would have blanked his eye. यहाँ पे आप लिख लीजिएगा his eyes. ठीक है। Every time she took one cookie, he took one, two, and when the last cookie was left, the man nervously took it and broke it in half, and he offered one half to the women, and seeing this, she snatched the other half from his hand, thinking, my God, this guy has some nerve. Even after eating half of my cookies, he didn't show any gratitude. She was relieved when her flight was called, and she gathered her things and headed toward the gate without looking back. When he boarded the plane and sat in the seat, she continued reading her book, which was almost finished. As she finished and about to keep the book into her bag, she was surprised to see her own packet of cookies in in front of her eyes. This made her realize this made her realize that if this was her own packet of cookies, then the one she had been eating from was his. Despite that he had tried. Despite he had tried to share with her, by the time she understood that she was the rude one and the mistake was hers, it was too late to apologize. And moral, we should not judge, it's matter of perspective sometimes. तो ये था हमारा स्टोरी।
अब जो है क्या करेंगे हम, अब इसको अब इसके एक एक वर्ड को ब्रेक करेंगे और कोशिश करेंगे इसको अच्छे से समझने का। ठीक है जी, चलिए आइए इस कहानी को लेके आगे आते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप। वन नाइट, एक रात, विमेन, एक महिला वॉज वेटिंग, इंतजार कर रही थी, एट द एयरपोर्ट, विमानपतन पे, फॉर हर फ्लाइट, अपने फ्लाइट का। बट लेकिन हैड टू वेट फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक वह इंतजार कर चुकी थी। सो सी वेंट टू द एयरपोर्ट शॉप्स, इसके इसीलिए वह कहाँ चले गई, एयरपोर्ट के दुकानों पे। एंड बॉट, खरीदी, अ बुक एंड अ पैकेट ऑफ कुकीज, वह एक बुक खरीदती है और एक पैकेट खरीदती है, किसका, कुकीज का। ठीक है। वाइल शी वॉज रीडिंग हर बुक, जब वो अपने बुक को रीड कर रही थी, सी नोटिस, वह नोटिस करती है, दैट कि द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू हर ग्रैब्ड, द मैन, आ गया, द मैन, वह इंसान, सिटिंग, बैठा हुआ है, नेक्स्ट टू हर, उसके सामने, ग्रैब्ड मतलब क्या, ग्रैब्ड मतलब निकालता है, अ कुकी या टू, एक या दो कुकी निकालता है, फ्रॉम हर बैग, उसके बैग से। द विमेन, वह महिला, इग्नोर्ड, इग्नोर कर देती है, हिम, उनको, एज सी डिडंट या एज सी डिड नॉट वांट टू मेक अ सीन, क्योंकि वह नहीं चाहती थी किसी भी प्रकार का कोई सीन क्रिएट करना। एक्चुअली इट वाज द स्टोरी of this passage. You can see that there are two main characters of this story. First one was a man, sorry, first one is, I would like to speak this story, I would like to tell this story in present tense. First one is women and second one is a man. And actually that women was waiting for the that women was waiting at the airport for his for her flight. And actually she had waited for a long time, that's why she felt tired, and that's why she went to the shops to buy cookies and book also. After buying these two things, she sat at the chair, yeah, you can say anything, and she started to read the book. A man was sitting next to her, and the man, वह इंसान जो बैठा हुआ था उसके सामने, तो होता क्या है, सी टुक कुकी, वह एक कुकी लेती है, फ्रॉम हर बैग, अपने बैग से। एंड दैट मैन ऑल्सो ग्रैब्ड अ कुकी फ्रॉम हर बैग, और दूसरा वह इंसान भी एक कुकी लेता है उसके बैग से। एंड आफ्टर सीइंग, एक्चुअली सी गॉट कंफ्यूज्ड, या सी सरप्राइज्ड, दैट हाउ इज इट पॉसिबल दैट ही कैन डू दिस विथ मी। And the main point is that women did not want to create any kind of situation. That's why she ignored that what he is doing. वो क्या करता है उसको वह इग्नोर करती है। ठीक है, तो हमने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि पहले कोशिश कीजिएगा आप उस कहानी को पढ़ने का, एंड देन आप कोशिश कीजिएगा उसको अपने मन से भी बोलने का। ठीक है, इससे होगा क्या, यू फील कंफर्टेबल दैट इफ आई कैन लर्न 10 लाइन्स, देन I have capacity to speak 10 lines by my own words in the same story, in that same story, कि हम उस सेम स्टोरी को जो है बोल सकते हैं। In beginning it may be that you feel uncomfortable and you speak only 2 या 3 या 4 lines, and it may be also that you can do mistake grammatically. It's okay, don't worry about that, because every learners do mistake in beginning state. But the point is that after getting experience, after spending time, everyone thinks about that कि now I feel comfortable and I can speak whatever I want to speak at anywhere. तो इन बातों को आपको सोचना है, समझना है, फिर तब आप अच्छा महसूस करेंगे अपने आप में। चलिए, now the next part is, as time passed by, अब समय गुजरा, and she munched, वह चबाई, on the कुकीज को, and watched, देखी, the clock, अपने घड़ी पे। ठीक है, seeing the cookie thief, seeing, देखते हुए कुकी thief को। भाई साहब, कोशिश कीजिएगा लड़कियों को कुछ देने का, लेने का नहीं। आपके घर में बहन हो या आपके दोस्त हो,
तो अगर आप उनको गिफ्ट है या कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, अगर आप उसको देते हैं, शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है। और अगर आप उनसे लेते हैं, स्पेशली वैसे महिला से जो आपको नहीं जानती है, तो महिला अपने आप में अनकम्फर्ट फील करेगी। इसी टाइप की आपका सिनेरियो यहाँ पे है। वह महिला क्या करती है, वो वुमेन क्या करती है, देखती है उस चोर को फिनिशिंग हर स्टॉक, जो उसके भंडार को खत्म कर रही होती है, स्टोरी खत्म कर रहा होता है। सी बीकेम मोर एंड मोर इरिटेटेड। अब भाई आपका ये पैकेट है, इस पैकेट में से कोई बार बार निकालेगा, खत्म करेगा आपके भंडार को, then what you will think about that person without that person who without asking to you he is using your cookies। कोई भी इंसान जो आपके सामने हो, आपसे पूछा बिल्कुल भी नहीं, बिना पूछे आपके सामान को यूज कर रहा है, आपके भंडार को खत्म कर रहा है, आपको क्या समझ में आएगा, आप क्या सोचेंगे? कैन यू स्पीक अबाउट दैट? आप इससे बोल सकते हैं क्या? आगे क्या? She became more and more irritated, thinking if I wasn't nice, कि अगर मैं अच्छी नहीं होती ना, I would have blanked his eyes, तो मैं उसका आंखें नोच लेती। अगर मैं अच्छी नहीं होती तो मैं उसका आंखें क्या करती, नोच लेती। Every time she took one cookie, एवरी टाइम वो जो है एक कुकी निकालती थी, और वह मैन भी जो है वह भी ये आपका पता है ना, नेगेटिव एडवर्ब है, हालांकि बाद में पढ़ लेंगे इसको हम। वह भी एक कुकी निकालता है, व्हेन जब लास्ट कुकी वाज लेफ्ट, अब जब अंतिम कुकी बचता है, अंतिम कुकी बचता है, द मैन नर्वसली टुक इट एंड ब्रोक इट। तब वो आदमी जो है घबराहट के साथ उसमें से उस कुकी को निकालता है, उसको तोड़ता है इन हाफ, दो पार्ट में, ठीक है, दो पार्ट में ब्रेक करता है। ही ऑफर्ड वन हाफ टू द वीमेन, और वह इसमें से एक हाफ जो है उस महिला को ऑफर करता है। सीइंग दिस, इसे देखते हुए, सी स्नैच, जो वह छीन लेती है, वह क्या करती है, छीन लेती है द अदर हाफ फ्रॉम हिज हैंड, उस इंसान के हाथ से दूसरा कुकी क्या करती है, वो छीन लेती है। एंड थिंकिंग माई गॉड, बोलते हैं हे भगवान, दिस गाय हैज सम नर्व, इसका मतलब हालांकि धमनी होता है, नस के शीर्ष में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब होता है हिम्मत। इसके पास कितना हिम्मत है, इसने मेरे सारे भंडार को खत्म कर दिया और लास्ट वाला भी नहीं छोड़ा है, और उसमें से लेकर के उसको दो पार्ट किया और आधा खुद लिया है, आधा मुझे दे रहा है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, व्हाट नॉनसेंस इज दिस। आगे क्या है? इवन आफ्टर ईटिंग हाफ ऑफ माई कुकीज, आधा कुकीज मेरा खाने के बाद, ही डिडंट शो एनी ग्रेटिट्यूड, वो किसी प्रकार की कोई जो ग्रेटिट्यूड है, एहसानमंद है, एहसानमंदी, वह बिल्कुल भी नहीं दिखाता है। आगे क्या है? सी वॉज रिलीव्ड, अब जो है वह चिंता मुक्त हो जाती है। व्हेन, जब, और फ्लाइट वॉज कॉल्ड, जब उसके उसके फ्लाइट समझते हैं ना, जब वहाँ से बुलावा आता है भाई कि ऑल, आपने सुना होगा जंक्शन वगैरह पे कि पे योर अटेंशन, द ट्रेन नंबर 1 2 3 4 5 इज कमिंग एट द प्लेटफॉर्म नंबर, या इज अराइविंग एट द प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 3 4, जो भी है, कि यात्रीगण कृपया ध्यान दे, गाड़ी नंबर 5 7 8 10 11 12 15 5 6 नंबर का है, जितना भी नंबर का गाड़ी होता है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है। और यह गाड़ी जो है पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, टाटानगर, बनारस, अमेरिका, जापान, चाइना, हालांकि जिस जिस रूट से वह जगह, जिस रूट से वह गाड़ी जो है गुजरता है, उस जगह का नाम मेंशन करते हुए जो अनाउंसमेंट करने वाले होता है, अनाउंसर, अलाउंसर बोल सकते हैं आप उसको, अलाउंसर, वो बोलते हैं आपको कि ये गाड़ी जो है पटना से होते हुए दिल्ली की तरफ जाएगी, या दिल्ली जाएगी, दिल्ली प्रस्थान करेगी। और आपको पता है कि आपके सीतामढ़ी में चीन और पाकिस्तान और क्या बोलते हैं, बांग्लादेश कहाँ से आएगा? जिस रूट में जो गाड़ी जहाँ तक जाती है वहीं तक का नाम बोलेगी वो। और आउट ऑफ कंट्री के लिए ट्रेन का जो व्यवस्था है, सुविधा बिल्कुल भी क्या है, नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी आप मेंशन नहीं कीजिएगा कि हमको इस बात की समझ नहीं है कि कोई गाड़ी जो है पटना से अमेरिका भी जा सकता है, ट्रेन बिल्कुल नहीं जाएगा।
इन फ्यूचर क्या होगा बात की बात है। अभी तो ऐसा व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। आगे क्या है? व्हेन सी बोर्ड, इतना मुझे लगता है क्या, हाँ यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। सी गैदर्ड हर थिंग्स, वह अपने चीजों को जो गैदर करती है, एंड ही डिड टुवर्ड द गेट, और वह जाती है अपने गेट की तरफ, लुकिंग बैक, बिना पीछे, विदाउट लुकिंग बैक, बिना पीछे मुड़ी हुई। व्हेन द सी बोर्ड द प्लेन एंड सैट इन हर सीट, इसका मतलब चढ़ना होता, BOARD, जब वह चढ़ी द प्लेन, प्लेन में, एंड और सैट इन हर सीट, अपने सीट पे बैठी। सी कंटिन्यूड रीडिंग हर बुक, वह कंटिन्यूसली जो है क्या कर रहे थे, अपने बुक, कंटिन्यू नॉट कंटिन्यूसली, कंटिन्यू जो है अपने बुक को रीड कर रही थी, विच वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, जो लगभग खत्म हो चुका था। एज सी फिनिश्ड एंड अबाउट टू कीप द बुक इन टू हर बैग, अब जैसे ही वह बुक खत्म होता है तो वह उसको कीप इन टू हर बैग, उसको अपने बैग में रखती है। नाउ सी वॉज सरप्राइज्ड, अब वह चकित हो जाती है, टू सी हर ओन पैकेट ऑफ कुकीज इन फ्रंट ऑफ हर आइज, अपनी आंखों के सामने उस जब वह अपना खुद का पैकेट देखती है, देन दैट टाइम सी फेल्ट दैट, जब ये कुकी मेरी है, इसका मतलब जो मैं खा रही थी वो मेरा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो उसी का था, और मैंने उनके साथ ये बिहेव किया जो बिल्कुल भी क्या था, नॉनसेंस था, आप बोल सकते हैं ये बदतमीजी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ऐसा सोचती है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। दिस मेड हर रियलाइज, अब इससे वह एहसास करती है, उसको एहसास आता है, वह फील करती है, आता नहीं है, वह उसे एहसास हुआ दैट कि इफ दिस वाज हर ओन पैकेट, अगर यह उसका खुद का पैकेट है कुकीज का, देन द वन, यहाँ का जो वन है यह कुकी के लिए आया हुआ है, तो वो जो कुकी, वो जो पैकेट था, शी हैड बीन ईटिंग फ्रॉम वाज हिज, जिसमें से वो खा रही थी वह उस मैन का था कि ना कि मेरा था। डिस्पाइट आपका प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट दैट, इसके बावजूद भी, ही हैड ट्राइड टू शेयर विथ हर, उसने मेरे साथ शेयर करने की कोशिश किया था। बाय द टाइम, उस समय, सी अंडरस्टूड, वो समझ गई, दैट की सी वॉज द रूड, वह रूड है, मतलब कि वो क्रूएल है, क्रूएल कहना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो बिहेव उसने की उसके साथ वैसा उसको नहीं करना चाहिए था, उस सेंस में कहा जा रहा है। ठीक है, दैट सी वॉज द रूड वन एंड द मिस्टेक वॉज हर्स, और मिस्टेक उसकी खुद की थी, मिस्टेक वॉज नॉट हिज, इट वॉज टू लेट टू अपोलोजाइज, और कभी कभी आप इस तरीके से गलती कर लेते हैं कि आप अपने आप को माफ़ी देने के काबिल भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ये फ्लाइट में थी, वह इंसान किसी और फ्लाइट में चला गया होगा, मिस्टेक इसने की है, तो आप उसको सॉरी भी कैसे बोल सकती है, बिल्कुल नहीं बोल पाएगी। मोरल ऑफ द स्टोरी, वी शुड नॉट जज, हमें जज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें आंकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव समटाइम्स, कभी कभी जो हमारा दृष्टिकोण होता है जिस पे हम सवाल खड़ा करते हैं, तो हमें जो है अपने पर्सपेक्टिव से किसी भी इंसान को अगर हम जज करते हैं तो पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी आंखों में उस समय किस प्रकार का चश्मा लगा हुआ है, नेगेटिव या पॉजिटिव, बिकॉज यू कांट जज द बुक बाय इट्स कवर, एज वी ऑल नो अबाउट इट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप, ये भी डिपेंड करता है कि आपके माइंड में उस समय चल क्या रहा है। अगर आप अग्रेशन में होंगे तो ऐसा हो सकता है कि यू फील लाइक दैट ही इज रॉन्ग, अगर आप काइंडनेस वाला अवस्था में है तो आप उसके बारे में अच्छा भी सोच सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है एवरी इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव पे कि वो क्या सोचता है और उस समय कैसा उसका मूड है। लेकिन कभी भी इस प्रकार का सेंटेंस या ऐसा बिहेव किसी के साथ मत कीजिए यूज जो बाद में आपको पछताने पे मजबूर कर दे। तो इट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी, इट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, and if you have any kind of problem then please try to do comment in comment box. I will try to check over there your comment, and we will meet in the next video. Till then, bye bye, take care. ठीक है बच्चों, चलिए।